अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में, कुछ क्लैरिटी उनको नहीं हो रही थी। इस बात की आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन था जिसमें आपने एक कैरेक्टर लेना था। मैंने उसका नाम यहाँ पे अल्फ़ा रखा है। ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाया है कि एंटर अ कैरेक्टर, वरना अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा एंटर अ कैरेक्टर, तो वो अल्फ़ा के अंदर लेके ये इनपुट लेके सेव तो कर देगा। यानी इनपुट लेगा और इस अल्फ़ा कैरेक्टर के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगा, ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, उसका इफ़ेक्ट ये होगा, यूज़र के पास स्क्रीन ब्लिंक कर रही होगी, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि कैरेक्टर एंटर हो, लेकिन यूज़र को कुछ समझ ही नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि वो करना मुझे क्या करना है, ठीक है? तो ये बेसिकली यूज़र के लिए एक लेबल प्रिंटिंग है। ये लेबल की तरह काम करता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट बॉक्स, आपके पास एक फॉर्म फिल कर रहे हो और उसमें लेबल्स होते हैं ना कि आपने जो नेम का खाना है उसमें क्या फिल करना है। अभी जब इसको रन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, अब मैंने ना इस कैरेक्टर के ऊपर, ये जो अल्फ़ा कैरेक्टर है, इस वेरिएबल के ऊपर स्विच कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है? यानी इसने इसकी इन वैल्यूज़ के ऊपर डिसाइड करना है कि मैंने किस केस के पास जाना है। अच्छा, अब लोगों को ये था कि हम ये हर केस के बाद ब्रेक लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आई पुट करोगे, ठीक है? तो ये हम डरते हैं कि ये ओके केस को चेक ना कर ले, यू का ना चेक कर ले, डिफ़ॉल्ट का ना चेक कर ले, ये तो हम डरते हैं। लेकिन ये क्यों होता है कि ए और ई जो है वो भी तो चेक हो रहे होंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि ना यहाँ केस के स्विच में केस ऐसा होता है कि जब आप कोई भी केस, ये सबसे पहले ना एक चेक करता है, सिंगल चेक ओनली। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि स्विच स्टेटमेंट में केस सिर्फ़ एक दफ़ा चेक होता है। ठीक है? उसके बाद दोबारा नहीं चेक होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्फ़ा की वैल्यू है ना ए, सपोज़ कर लें कि आपने आई वैल्यू दी है। जैसे ही आई वैल्यू आएगी ना, उस वक़्त ये अपने हाथ-पाँव तोड़ के फेंक देगा, ठीक है? ये उसके बाद चौड़ा होके बदमाश होके फिर रहा होगा कि बस मैंने जो काम करना था कर लिया, अब मैंने कोई और काम नहीं करना, ठीक है? तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट करेगा ना, ये केस इसके पास आएगा और ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट करेगा। अब आपने यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगाई हुई, ठीक है? कोई ब्रेक नहीं है। तो उसके बाद इसने इन केस को चेक नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना। वहाँ से इसकी बदमाशी शुरू हो जाएगी, ठीक है? फिर इसने ये स्टेटमेंट भी एग्ज़ीक्यूट कर देनी है, फिर इसने ये स्टेटमेंट भी एग्ज़ीक्यूट कर देनी है, फिर इसने ये स्टेटमेंट भी एग्ज़ीक्यूट कर देनी है, ठीक है? अगर ए होता, तो फिर क्या होता कि फिर उसने उसने यहाँ जैसे ही चेक किया ना, मैं केस ए है मेरा, मैं ए हूँ, तो उसने इसको चेक करना था, इसके पास सीधा आना था, इस स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करना था और बदमाशी शुरू। ठीक है? वो बदमाशी किया, फिर उसने इस केस को भी नहीं चेक करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना और इसके स्टेटमेंट्स एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आता है, तो वो इन सारे केसेस को छोड़ के यू के पास आएगा और यहाँ से उसका बदमाशी स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर इन सारों में से कोई केस नहीं आता तो डिफ़ॉल्ट केस के पास जाएगा और अच्छा, अब मैं इसको आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है? इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद ये देखें, मैं थोड़ा-सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। मैं जैसे इसको ए कैरेक्टर दूँगा ना, तो ये उसके बाद ए के बाद होने वाले सारे चेक्स को छोड़ देगा। ये देखें, ए को चेक किया और बताया कि दिस इज़ अ वोवेल ए और दिस इज़ अ वोवेल ई, आई, ओ, यू सारे कॉन्सोनेंट भी बता दिया। उसको कॉन्सोनेंट भी बता दिया और सारे। अब मैं करता हूँ ई, ठीक है? अब देखिएगा, उसने ए को छोड़ दिया क्योंकि ए वाले केस उससे पहले था, उसने वहाँ पे उसकी बदमाशी चली नहीं। लेकिन जैसे ही उसको ई के केस पे, इस केस में उसको अपनी सक्सेस मिली, वहाँ से उसकी बदमाशी शुरू हो गई। उसने उसके बाद अपने हाथ-पाँव तोड़ दिए, फेंक दिए। उसने कहा, "भई मुझसे इस ये जॉब नहीं होती, मैंने नहीं करनी। जाओ अपनी जॉब अपने पास रख लो।" ठीक है? उसके बाद मैं देखो आई देता हूँ इनपुट में, देख लो IOU, ए और ई पे उसकी बदमाशी नहीं चली और दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है? इसलिए हम ये एक चीज़ यूज़ करते हैं कि हम जहाँ भी केस अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके एंड में ब्रेक लाज़मी हो। ठीक है? अब ये इस ब्रेक को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, अब डिफ़ॉल्ट केस में पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और डिफ़ॉल्ट में मुझे केस बताने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि ये सारे केसेज़ भी हैं, ये सब के सब, अगर इनमें से कोई चेक नहीं होता तो फिर जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए, फिर आपने ये बता देना है कि ये कॉन्सोनेंट है। अब मैं देखता हूँ, इसको रन करते हैं दोबारा, ये देखो ए कहूँगा तो सिर्फ़ दिस इज़ अ वोवेल ए बताएगा। ई कहूँगा क्योंकि उसके बाद ब्रेक कट जाता है। और ब्रेक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, वो उस वक़्त जो करंट कॉन्स्ट्रक्ट है ये स्विच, इससे बाहर निकल आएगा। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ से बाहर निकल आएगा। स्विच यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इससे बाहर जो स्टेटमेंट्स होंगी, वो एग्ज़ीक्यूट होंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसके बाहर काउट आई एम आउटसाइड द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? यहाँ पे इससे पहले एक एंड लाइन भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने इन्फिनिट लूप लगाया हुआ है, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। बल्कि वो इन्फिनिट लूप तो पहले, सॉरी, ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ की है, काउट आई एम आउटसाइड द स्विच स्टेटमेंट। इसमें छोटा-सा एरर ये आ रहा था कि मैंने आउटपुट जो टर्मिनल है वो पहले से ओपन किया हुआ था, और मैं जब दोबारा करने की कोशिश कर रहा था तो वो मुझे रन नहीं करने दे रहा था। तो मैंने उसको जब बंद किया तो ये एरर ख़त्म हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, और रन करके आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा तो अपना लेबल निकलेगा। ये देखें, जब मैं ए प्रेस करूँगा, दिस इज़ अ वोवेल ए, और ये उसके कंट्रोल से बाहर जाके आई एम आउटसाइड द स्विच स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है? ई इसी तरह ये देखें, आई एम आउटसाइड द स्विच, आई उससे कंट्रोल बाहर निकला। ये जैसे ही मैंने आई को किया, यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल के ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, ठीक है? आई होप कि आपको इस ब्रेक और स्विच के बारे में थोड़ा बेटर आइडिया हो गया होगा।